वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। मैं राजेश बादू आपके साथ। आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, जो जितने भी एंजाइम्स है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट ले रहे थे उसके बारे में मैंने बताया था पिछले लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं आगे आपको एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा जो अपने जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके बारे में। तो आज हमारा आज का डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक रहेगा। जो प्रोसेस थी मैंने आपको बता दी थी, जो टोटल प्रोसेस थी, और टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका टाइम ज्यादा न लगे वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैंने पहले से ही सारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, कौन सा प्लेस है वो सारे लिख दिए हैं मैंने। आपको सिर्फ समझना है, तो आप ध्यान से इसको समझोगे, सिर्फ ध्यान से इसको आपको समझना है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑर्गन की या ग्लैंड की, कि जहां से अपने जो एंजाइम है वो सीक्रेट हो रहा है, वो प्लेस कौन सा है। तो ऑर्गन एंड ग्लैंड, जो सीक्रेटेड एंजाइम है उसका नेम क्या है और उसका वर्क क्या है। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, यानी कौन से प्लेस पे वो वर्क कर रहा है, यानी कौन से स्थान पे वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो ये अपने समझना है अच्छी तरह से। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो फूड इंजेस्ट करते हैं, फूड इंजेस्ट करने के बाद में अपने जो माउथ के अंदर, जो बक्कल कैविटी के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड्स होती है, 3 टाइप, प्रोटेट, सब लैंग्यूल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। तीनों ग्लैंड्स अपने क्या करती है, सेलाइवा सीक्रेट करती है। और उस सेलाइवा में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक तो होता है कौन सा, टाइलिन, और दूसरा होता है एमाइलेज। तो वही अपने पढ़ रहे हैं बस, सीक्रेटेड एंजाइम। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है, सेलाइवरी ग्लैंड। पहले यानी ऑर्गन या ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपने, तो सबसे पहले अपने ये ग्लैंड आ रही है। तो ये कहां पे है, बक्कल कैविटी, ठीक है। ऑर्गन कौन सा है, बक्कल कैविटी के अंदर है, तो सिलाइवरी ग्लैंड। और इसका जो एंजाइम है वो टाइलिन, टाइलिन में अपने PTYLIN, टाइलिन एंड एमाइलेज, दोनों एंजाइम। वर्क क्या है दोनों का, देखिए पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स मीन जैसे अपने बहु शर्करा है, या फिर अपने इसको बोलते हैं कि जो शर्करा है यानी स्टार्च, ये सुक्रोज है या ग्लूकोज है, उनके जो बड़े पार्टिकल्स है तो उनको अपने क्या करते हैं, ये समूल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम। तो पहला कौन सा, अपने सिलाइवरी ग्लैंड से टाइलिन एंड एमाइलेज एंजाइम। पॉलीसेकेराइड्स को लाइक स्टार्च, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह, ये पॉलीसेकेराइड है। दोनों को किसमें, स्मॉलर पॉलीसेकेराइड में, जैसे माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इनमें अपने क्या करता है, ये चेंज करता है। प्लेस ऑफ वर्क क्या है, बक्कल कैविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जैसे पहला हो गया सिलाइवरी ग्लैंड, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पॉलीसेकेराइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉलर सेकेराइड्स में, स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स में, माल्टोज जैसे में। और प्लेस कहां है इसका, मतलब कहां पे वर्क हो रही है, प्रोसेस कहां पे हो रही है अपने, प्रोसेस ऑफ, मतलब प्लेस ऑफ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ वर्क भी इसको अपने बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर हो रहा है। इसके बाद में अपने फूड है वो कहां से, इसोफेगस से आगे स्टोमच तक जा रहा था, स्टोमच में काइम बन रहा था, गैस्ट्रिक जूस वहां पे अपने बन रहे थे। उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम है वो आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड नंबर, स्टोमच के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम है। कौन से एंजाइम है, पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंड रेनिन दोनों का ही वर्क क्या है, दोनों का ही वर्क प्रोटीन को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। दोनों का ही वर्क क्या है, प्रोटीन को उससे आगे जो छोटे मॉलिक्यूल्स है उनमें ब्रेक डाउन करना। तो देखिए यहाँ पे अपने प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी अपने डीएनए हो रहे हैं सभी को अपने, जितनों को भी अपने जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अपने कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही अपना क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो देखिए जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे तो उसके भी और ज्यादा स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट के अंदर चेंज होने की ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो इसमें एंजाइम्स है वो वर्क करते रहते हैं तब तक जब तक लास्ट जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है उसमें चेंज ना हो जाए, कौन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पेप्सिन एंड रेनिन। तो याद रखना है आपको, जो पेप्सिन और रेनिन आ रहा है ये इन वाले लास्ट के अंदर लगभग किसके होते हैं, प्रोटीन का क्या करने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं। जैसे प्रोटीन को इसमें पेप्टाइड में तोड़ देगा। प्रोटीन अभी तक किस में टूटा है, याद रखना है आपको, सिर्फ पेप्टाइड में। पेप्टाइड भी आगे क्या होगा, आगे और ब्रेक डाउन होगा, तो आगे वो अपने नेक्स्ट याद रखेंगे। तो प्रोटीन को किसमें ये अपने कन्वर्ट करता है,
पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। और जो रेनिन है वो केसिन को पेरा केसिन, केसिन भी एक क्या है, प्रोटीन है, केसिन भी एक क्या है, प्रोटीन है, और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसको पेरा केसिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो रेनिन है वो किस में, जो अपने बेबी होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें सिर्फ इसी टाइप की प्रोटीन बनती है, कैसीन प्रोटीन ही बनती है, और उनके अंदर रेनिन एंजाइम ही बनता है, क्योंकि वो अभी तक क्या है, फूड वगैरह नहीं लेते हैं, ओनली अपने क्या मदर्स मिल्क क्या करते हैं, पीते रहते हैं। तो उसको क्या, इसीलिए उनको उनके अंदर सिर्फ क्या है, याद रखना है, बच्चों के अंदर सिर्फ क्या बनती है, अपने रेनिन एंजाइम बनता है और कैसीन प्रोटीन बनती है, उसको अपन किस में, पेरा कैसीन में चेंज हो जाता है। और कहां पे होती है ये प्रोसेस, है स्टोमच के अंदर हो रही है। तो याद रखना, सेकंड स्टोमच के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो टाइप के एंजाइम्स अपने दे रखे हैं बुक के अंदर, दोनों का पेप्सिन और रेनिन है, दोनों क्या प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं, सॉरी प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो प्रोटीन को पेप्टाइड में, और ये जो रेनिन है वो कैसीन को पेरा कैसीन में, जो कैसीन ये एक टाइप की क्या है, प्रोटीन है, तो इनमें चेंज कर रहे हैं। और कहां पे हो रहा है ये प्रोसेस, है स्टोमच के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपने पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज मैंने आपको बताया था, पैनक्रियाज का इस टाइप से डायग्राम बना के बताया था कि पैनक्रियाज जैसे क्या लेकर, बहुत से टाइप के एंजाइम है लेके आते हैं, जैसे एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोहाइड्रेटेज है, एंड जो लाइपेज है, न्यूक्लियेज है। अब सभी का एक एक का ध्यान में रखना है, अपने को नाम याद रखना है और उसका वर्क याद रखना है। सबसे पहला इसका एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज, एमाइलेज अपने ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यानी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉल पैरासैकेराइड्स या फिर स्मॉल सुक्रोज वगैरह में। तो यहाँ पे एमाइलेज है वो किसमें, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा है, यानी कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में। दूसरा कौन सा है, ट्रिप्सिन, तो मैंने बताया इन आ रहा है, तो ये सारे प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब प्रोटीन को सबसे पहले अपने ब्रेक डाउन करेंगे तो सबसे पहले वो पेप्टाइड में टूटेगा, डायरेक्ट एमिनो एसिड्स में नहीं कन्वर्ट होगा, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद पेप्टाइड अगर आगे अपने देखेंगे तो पेप्टाइड आगे फिर जाके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, उसके लिए अलग से एंजाइम्स अपने प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के अंदर। तो आगे वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है कि जो पैंक्रियाज है उसमें एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, और ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। काइमोट्रिप्सिन है वो किसको, प्रोटीन को पेप्टाइड में सेम वर्क कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो किसको, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये यहाँ पे देखिए, प्रोटीन को यहाँ पे प्रोटीन की जगह क्या आ सकता है, पेप्टाइड भी आ सकता है। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम से पता लग रहा है, पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड्स पे वर्क करने वाला, एज का मतलब होता है एंजाइम्स रिलेटेड होता है ये, ठीक है। एंजाइम्स में लास्ट में क्या लगते हैं, लगभग एज लगता है, एज वर्ड लगता है लगभग, जैसे एमाइलेज है, ठीक है, जैसे या फिर इन अपने जो है वो सफिक्स लगता है, इन सफिक्स लगता है या एज सफिक्स लगता है, यानी अनुलग्न है वो क्या लगता है, एज लगता है या इन लगता है। इन वाले प्रोटीन के लगभग होते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं, एज वाले लगभग तो सुक्रोज वगैरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेप्टाइड का अपने कन्वर्ट करने वाला जो है वो कौन सा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में, लेकिन डायरेक्ट तो होता नहीं है, पहले प्रोटीन है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटीन है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है और किस में कन्वर्ट हो गया है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया है। और कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन को कौन सा एंजाइम आ रहा है यहाँ पे लास्ट में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो पेप्टाइड को या फिर प्रोटीन को डायरेक्ट एमिनो एसिड्स में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट अपने बात करें किसकी, लाइपेज की। लाइपेज का मैंने बताया है, लाइपेज लिप यानी लिपिड से रिलेटेड है। लिपिड का मतलब होता है फैट यानी वसा, ठीक है। तो लिपिड लाइपेज एंजाइम है वो किसको करता है, फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड में चेंज करता है। मोनोग्लिसराइड मीन जो मोनो होता है, जहां पे अपने मोनो वर्ड लगता है उसका मतलब होता है उसकी एकलक इकाई, एकलक का मतलब अकेली इकाई, और पोली आता है उसकी बहुत इकाइयां, मतलब पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीग्लिसराइड्स नाम आए तो उसका मतलब बहुलक इकाइयां। बहुलक का मतलब उसका क्या है, उसकी मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स चेन, और मोनो की बात आए तो उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ये फैट है वो मोनोग्लिसराइड्स में, फैट्स को कौन है, लाइपेज एंजाइम है वो फैट्स को मोनोग्लिसराइड में या फिर फैटी एसिड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें
न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लियेज क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो अपने क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और अपने क्या होते हैं? ये जो जेनेटिक अपना मटेरियल होता है वो होते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। इनको कन्वर्ट करने के लिए, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन होता है? न्यूक्लियेज होता है। डीएनए और आरएनए को क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए। तो डीएनए और आरएनए किसमें? न्यूक्लियोटाइड में होंगे। अब फिर न्यूक्लियोटाइड किसमें होगा? न्यूक्लियोसाइड में। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड फिर किसमें कन्वर्ट होगा? पेंटोज, पेंटोज जितने भी अपने पेंटोज शुगर है उनके अंदर कन्वर्ट होगा। एंड अपने उसके साथ में फोस्फोरस ग्रुप लगा होता है, या फिर उसके साथ में जो नाइट्रोजन बेसेस लगी होती है उनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो पूरी प्रोसेस होती है, मतलब जो चीज जिससे बनी होती है वो उसी के अंदर आगे ब्रेक डाउन होती है। जैसे प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से फिर प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रही है? जैसे प्रोटीन यहाँ पे पेप्सिड रेनिन से पेप्टाइड में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इसके बाद में अपने यहाँ पे पेप्टाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से डीएनए है वो किस में? सबसे पहले अपने न्यूक्लियस एंजाइम से किस में कन्वर्ट होगा? डीएनए आरएनए किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? न्यूक्लियोटाइड में होंगे। उसके बाद में आगे ये न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइडेज से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक अपने न्यूक्लियस तक एंजाइम आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे एमाइलेज है स्टार्च का, माल्टोज में ट्रिप्सिन है प्रोटीन का, पेप्टाइड में कार्बोट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन का, पेप्टाइड में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो प्रोटीन का अमीनो एसिड्स के अंदर, और लाइपेज है लिपिड्स है वो फैटी एसिड, ये अपने फैट्स का मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और न्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए एंड आरएनए को क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये सारे अपने कहां पे हो रही है? प्रोसेस अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। ये सारे एंजाइम यहां तक अपने कहां तक हो गए हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन तक का अपने क्या जितने भी एंजाइम वर्क कर रहे हैं वो कर लिया। अब लगभग एंजाइम है वो अपने वर्क कर लिए उन्होंने, और वो क्या कर चुके हैं? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल बना चुके हैं। लेकिन अभी अपने इनको क्या करेंगे? और सिंपल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके अंदर फिर एंजाइम आते हैं माल्टेज, लैक्टेज। तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर कौन सी हो गई? ग्लूकोज हो गई। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज अपने, और जिससे अपने को क्या मिलती है? अपने सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो यहां से अपने इसको अपने क्या करने पर ये यूजेबल हो जाएगी, जिसको अपने, और यही डाइजेशन का प्रोसेस होती है कि अपने क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करें, और ऐसे सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करें जिसको अपने क्या हो सके? वो यूजेबल हो सके, जिसको अपने क्या कर सके? यूज कर सके, और अपने क्या कर सके? उसको अब्सॉर्ब कर सके। कहां से? इंटेस्टाइन के जो माइक्रोविली होते हैं उनसे अपने क्या कर सके? उसको अब्सॉर्ब कर सके, और अपने जो बॉडी सेल्स होती है उनके तक पहुंचा सके। ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है। तो देखिए अपने माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज है वो लैक्टोज को, ये दूध के अंदर भी अपने लैक्टोज शुगर होती है तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज में, फिर सुक्रेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में। ये क्या है? डाइसेक्राइड्स है। ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड है। और इसके जो स्टार्च है और पॉलीसेक्राइड्स ये अपने होएगी, पॉलीसेक्राइड होएगी, नाम आएगा जैसे पॉलीसेक्राइड है स्टार्च है, या फिर क्या है? ग्लाइकोजन है। ये क्या है? इसके पॉलीसेक्राइड है। पॉली का मतलब बड़े अणु, उसके बाद में इसे डाइसेक्राइड का मतलब उससे छोटे अणु, और इसको फिर अपने लास्ट में मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करें, मतलब सबसे छोटे अणु या मॉलिक्यूल्स। तो सबसे लास्ट में अपने इनको क्या कर दिया? बिल्कुल सिंपल कर दिया, और इनको अपने ये क्या हो जाएंगे? अब यूजेबल हो जाएंगे। तो देखिए इसके बाद में आता है सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज में। इसके बाद में लाइपेज, लाइपेज का पता ही है, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, बंच की जो अभी तक बची फैट है उनको भी फिर आगे यहाँ पे भी अपने इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी क्या पाया जाता है? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे अगर फैट्स का अपने क्या नहीं हो पाया पूरी तरह से, पूरी फैट अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो पाई है तो यहाँ पे जो बंची कुछ फैट है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी अपने क्या आता है? लाइपेज आता है। न्यूक्लियेज, न्यूक्लियस मैंने बताया है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस था, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। न्यूक्लियोसाइड और शुगर, जो कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर्स होती है, और उनके साथ में फॉस्फोरस ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस ग्रुप जुड़ा होता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर अपने 11th-12th क्लास के अंदर आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो अपने वहां पे अपने समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक जो जितने भी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए हैं वो क्या होते हैं?
सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद पेंटोस शुगर में, और उसके साथ नाइट्रोजन बेसिस ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो, यानी सारे के अंदर अलग अलग टूट रहे हैं। तो देखिए सबसे इसके बाद बात करेंगे अपने डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज क्या कर रहा है, डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में, अब बंचे जो पेप्टाइड थे, पेप्टाइड के बाद डाइपेप्टाइड बंचे हुए हैं, उनको एमिनो एसिड में लास्ट कन्वर्ट यहाँ पे अपने कर दिया है, यानी जो प्रोटीन का एक पार्ट है, और एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, बाद में प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पे अपने ब्रेकडाउन होकर लास्ट प्रोटीन से क्या बन रहा है, एमिनो एसिड बन रहे हैं। इसके बाद है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, नाइट्रोजन बेसिस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेसिस कौन सी होती है, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस होती है, जिसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेसिस आती है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे जितने भी चैप्टर लगे उनके अंदर जो टॉपिक आएंगे उनके अंदर अच्छी तरह समझाऊंगा नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है। लेकिन यहाँ पे अपने क्या है, याद इतना ध्यान में रखना है कि जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेसिस एंड राइबोज के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद में अपने ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। अब लास्ट पार्ट बन गया अपना कि लीवर के अंदर क्या हो रहा है। तो लीवर में आपको पता है लीवर से क्या आ रहा है, बाइल साल्ट आ रहा है, और बाइल साल्ट किस पे वर्क करता है, फैट पे, और या फिर एंजाइम कौन से एंजाइम पे वर्क करता है, लाइपेज पे, ताकि वो क्या करके कर सके, फैट को आगे ब्रेक डाउन कर सके। तो बाइल साल्ट का याद रखना आपको, बाइल साल्ट फैट पे वर्क कर रहा है और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, या फिर इसके ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और ये भी प्रोसेस किसकी अंदर हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। तो ये सारी प्रोसेस और सारे एंजाइम वैसे आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, आपको अच्छी तरह से समझने हैं और अच्छी तरह से अपने को क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।